भारत 20 साल से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करता है। कुलभूषण यादव ने अपने एतराफ़ी बयान में तमाम तर हक़ाइक़ बताए। फितनाल हिंदुस्तान खुज़दार में बच्चों की शहादतों में मुलव्विस है। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, बलूचिस्तान में मजदूरों को कत्ल किया गया। फितनाल हिंदुस्तान ने ही जाफर एक्सप्रेस पर हमला कराया। इस फितने का बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं। महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। वो कौन होती है लाशें मांगने वाली? फितनाल हिंदुस्तान को समझ आ चुकी है कि बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है। ज़राअत बेहतर जबकि नौजवान कॉलेजेस में तालीम हासिल कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है दहशतगर्द कौन है। सब ने देख लिया। पाकिस्तान का मीडिया भारतीय मीडिया से ज़्यादा आज़ाद है। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां के सियासतदान और मीडिया वाले दहशतगर्दी के वाकयात पर जश्न मनाते हैं, और यही वहशियानापन खुजदार में मासूम बच्चों की शहादत पर भी भारतीय अकाउंट्स में देखा गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है और भारतीय सोशल मीडिया विंग हर दहशतगर्दी से पहले ट्वीट पर उसका ऐलान करता है। मियांवाली और कराची दहशतगर्दी से पहले भी ट्वीट किए गए। दुनिया का कौन सा मुल्क है जो सरकारी सतह पर मीडिया की सतह पर बच्चों की स्कूल वैन पर हमला करके जश्न मनाता है? अफगानिस्तान हमारा बरादर, दोस्त और पड़ोसी मुस्लिम मुल्क है। भारत इस हकीकत को नहीं बदल सकता। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाहें बनने ना दे। DGISPR ने कहा, दहशतगर्दों से निपटने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान अदम इस्तेहकाम की भारतीय साजिश का अलकार न बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुजदार स्कूल बस हमले के शहीद और जख्मी तलबा और तालिबात की तस्वीर दिखाई गई। DGISPR ने कहा, यह भारत का दहशतगर्द चेहरा है। ये 21 मई को भारत के हुक्म पर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया है। क्या इसमें कोई इंसानियत है? वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने दो टोक ऐलान किया कि दहशतगर्दों को खुजदार हमले के खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान इस हमले में मुलव्विस है। फितनाल हिंदुस्तान ने अंग को सबताज किया है। पाकिस्तान के अवाम दहशतगर्दों की मजबूम कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वाक़े में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खुजदार हमला हमारी तालीम और रिवायत पर हमला है। खुजदार स्कूल बस हमले में जख्मी तालिबा मलाइका और तालिब इल्म हैदर भी दम तोड़ गए। दहशतगर्द हमले में शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। शोहदा में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। कुल शोहदा की तादाद 9 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के लिए प्रॉक्सियों का इस्तेमाल करता है। मासूमों के खून का हिसाब फितनल हिंदुस्तान और उनके आकाओं से लिया जाएगा। खुजदार वाक़े में हमारे बच्चों ने कुर्बानी दी। वालिदैन के हौसले और अज़म को सराहता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की कोयटा में ज़ख्मी बच्चों के वालिदैन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारत प्रॉक्सीज़ के जरिए बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत मुलव्विस है। मोदी को अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। भारत की दहशतगर्द प्रॉक्सीज का खुजदार में स्कूल बस पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल अरकान ने इस बुज़दिलाना दहशतगर्दी हमले की सख्ती से मजम्मत कर दी। कहा, यह इंतहाई घिनौना और नफरत अंगेज अमल है। भारत को शिकस्त देना अल्लाह का ख़ास इनाम है। अफवाज पाकिस्तान ने दलेरी से भारत को शिकस्त फाश दी। जारहत पर दुश्मन को दिया गया जवाब वो क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मौसम नकवी की बताई गई मुद्दत में मनसूबे को मुकम्मल किया गया। दिन रात मेहनत करके मनसूबा पाए तकमील तक पहुँचा। आइंदा भी इसी रफ्तार के साथ मनसूबे कलील मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे।
भारतीय गिनौना चेहरा दुनिया में पेश करने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द की मुलाकात। दुनिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर और भारतीय एजेंडे का पर्दाफाश करने के हवाले से वजीर आजम से रहनुमाई ली। बिलावल भुट्टो ने सफारती मिशन के हवाले से एतमाद करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा कि उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। मार्के हक में जानों का नजराना देने वाले शहदा और गाजियों के लिए एजाज। एसपीआर ने शानदार नगमा अपना वादा निभा रहा हूँ रिलीज कर दिया। गुलकारों की सहरंगेज आवाजों ने समा बांध दिया। निजी शोबे ने बर वक्त इकदाम नहीं किए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आजमीन को पहुंचने वाले नुकसान के जिम्मेदार हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा डेडलाइन तक सिर्फ 3600 लोगों की रकम जमा हुई। मसले के हल के लिए 2 बार सऊदी अरब जाकर वजीर हज से मुलाकातें की। प्राइवेट स्कीम के तहत 25,698 आजमीन हुजाज़े मुक़द्दस जाएंगे। बाज़ लोगों की गफलत और कोताही की वजह से कुछ लोग हज पर नहीं जा सकेंगे। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तानी मुसल्लह फौज और हुकूमत को सलाम पेश करता हूँ। पहली मरतबा ग्रीन पासपोर्ट पर सफ़र करने में मज़ा आया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा एशियन टाइगर बनने का ख्वाब 2025 में पूरा हुआ। हम चाइना के सफ़र पर थे तो ग्रीन पासपोर्ट देखकर मुसलमान और चाइनीज़ हमें वेल डन कह रहे थे और इंडियंस मुँह छुपा रहे थे। उन्होंने कहा हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ शुरू की तो अब पंजाब भी शुरू कर रहा है। सिंध हुकूमत अब 50 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बनाने जा रही है। डिजिटल मईशत की जानिब बढ़ते कदम। GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बिलाल बिन साकिब से आला सतह की मुलाकात। आलमी डिजिटल मईशत में पाकिस्तान का फाल किरदार यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और मसनूई ज़हानत के जरिए बाख्तियार बनाने का अज़्म किया गया। पाक भारत तनाज़ात के हल का नया इम्कान पैदा हो गया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में कमी और जंगबंदी का क्रेडिट अमरीका की शमूलियत और मुआवनत को जाता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहती हैं कि अगरचे माजी में कई बार ये तनाज़ात हल नहीं हो सके, लेकिन अब उम्मीद की एक नई किरण नज़र आ रही है। ये दोनों ममालिक के लिए एक सुनहरी मौका है कि वो देर पा अमन के लिए आगे बढ़ें। अमेरिका में फरोख्त होने वाले आईफोन्स भारत में नहीं बनेंगे। CEO एप्पल को बहुत पहले कहा था अमेरिका में फरोख्त होने वाले आईफोन्स अमेरिका में तैयार होने चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। लिखा अमेरिका में फरोख्त आईफोन्स भारत या किसी और जगह तैयार हुए तो 25% टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से दरामद की जाने वाली अशिया पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। एक बार फिर आलमी तिजारती कशीदगी में इजाफा। कमजोरी बेनकाब कर दी। कहा मोदी सरकार ने 15,000 का ड्रोन गिराने के लिए 15 लाख का मिसाइल फायर किया। पाकिस्तान ने भारत के 3 से 4 राफेल तैयारे तबाह किए। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है। इक़्तिसादी ताउन करने पर आलमी मालियाती इदारे के शुक्रगुजार हैं। सदर आसिफ जरदारी से जिहाद ज़हूरी की क़यादत में आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ममलिकत ने कहा IMF प्रोग्राम से मुल्क में मौशी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। IMF इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। विफाकी बजट 2 के बजाय 10 जून को पेश करने का फैसला। फाइनेंस बिल की तैयारी में मजीद वक्त लगेगा। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF से मुशावरत के बाद बजट अहदाफ में अहम तब्दीली की जाएगी। पहले से तयशुदा बजट अहदाफ में रद्दबदल किया जाएगा।
इक्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। वजीर आजम ने मुआशी टीम को फौरी तौर पर तलब कर लिया। लगाना चाहिए क्योंकि ये ख़वातीन की ज़रूरत है और अगर मेरा ख्याल नहीं है कि इस पे टैक्स लगे। 50% डिस्काउंट तो मिलना चाहिए ख़वातीन को, किसी चीज़ पे ना मिले, मेकअप पे तो मिले डिस्काउंट। हमारा तो मेकअप के बगैर गुजारा नहीं है ना ख़वातीन को। पहले ही मार्केट डिस्टर्ब है, देन अब फर्दर जैसे ही और ज़्यादा जो है बजट में इस चीज़ों के ऊपर प्राइस इंक्रीज़ किए गए तो जितना इफेक्ट है उसका डबल इफेक्ट हो जाएगा। खवातीन का बनना सवरना भी हुकूमत को ना भाया। मेकअप और मेकअप का सामान बनाने वाली अशिया पर भारी टैक्स लगने का खदशा। आईलाइनर, ब्लश, फेस पाउडर, फाउंडेशन, मस्कारा, लिपस्टिक और नेल पॉलिश भी मजीद महंगी होने का इम्कान। वफाकी बजट से कभी ही खवातीन परेशानी से दो चार। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज के तेवर खतरनाक। मौसम गर्म और खुश्क। दादू और सिब्बी में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। डेरा गाजी खान में 47, सक्खर और भावलपुर में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 34 डिग्री रिकॉर्ड महसूस 40 डिग्री किया गया। तेज़ रफ्तार समुद्री हवाओं का राज। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध भर में जारी गर्मी की लहर कल ख़त्म हो जाएगी। तर्जुमान NDMA मुमकिना मौसमी सूरत हाल पर एडवाइजरी जारी। पंजाब KP के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क में एक तरफ शदीद गर्मी की लहर तो दूसरी जानिब बिजली का बहरान। घंटों की लोड शेडिंग ने आवाम को कर दिया है हलकान। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया। कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां लोड शेडिंग ना हो रही हो। हर 2 घंटे बाद बिजली गायब हो जाती है। बिजली ना होने से पानी की भी किल्लत हो रही है। मलीर में सफ़ेद गाड़ी दहशत की अलामत बन गई। सफ़ेद कार में काले करतूत। गैंग ने 1 माह में 3 वारदातें कर डाली। 8 मई को 3 घरों का सफाया किया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आने के बावजूद मुल्जिमान आज़ाद। उधर लांडी मुस्लिमाबाद में दूध की दुकान लुट गई। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। गुलशन मेमार में शौहर ने दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला को सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। गाजा पर इस्राइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद हो गए, 247 जख्मी, 29 मासूम बच्चे भूख से शहीद हो गए। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि इसराइल की सीज़फायर खिलाफ वर्जी के बाद से 16,503 अफराद शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें 343 नौज़ायदा बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह ने इसराइली शहर हीफा के शुमाली इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें कम अज़ कम 10 इसराइली जख्मी हुए। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का दूसरा एलिमेंटर लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। लाहौर कलंदर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। फातेह टीम इतवार को फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले करने की मंजूरी दे दी गई। सीरीज के दौरान सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी तैनात रहेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी की फराहमी से मुतालिक वजारत दाखिला से दरखास्त की थी। सीरीज में शिरकत के लिए बांग्लादेशी टीम 25 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 28 मई से 1 जून तक लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तान के आलमी शरत याफ्ता नेज़ाबाज और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए जनूबी कोरिया रवाना हो गए। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहली बार किसी बैनुल-अक़वामी इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं। एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 27 से 31 मई तक जनूबी कोरिया के शहर गोमी में होगी।
पाकिस्तानी खातून कोहपैमा नायला कियानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। नेपाल में वाक़ई केंचन जोनागा की बुलंदी 8,650 मीटर है। नायला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। वो इससे कबल माउंट एवरेस्ट के K2 नांगा पर्वत समेत 11 चोटियों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा चुकी है। और एडवेंचर से भरपूर रोड ट्रिप, कॉलेज ग्रुप का मॉन्स्टर से सामना, हॉलीवुड मूवी ज़ोंबीज फॉर डाउन ऑफ द वैम्पायर्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।